गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य यानी रचना की दृष्टि से वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया मुख्य होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। आपको पता है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं वाक्य से। जैसे सीता खेल रही है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है और वो मुख्य क्रिया है खेल। ठीक है, रही है सहायक क्रिया है। तो जो सरल वाक्य होता है ना, उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, बाकी सहायक क्रियाएं होती हैं, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य क्रिया है पढ़, रहे हैं सहायक क्रिया है, तो ये भी हो गया सरल वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है कि 2 वाक्य होते हैं या 2 से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बुक्स का जो वो पढ़ के बता देते हैं फिर ओन वर्ड में। ठीक है, जिन वाक्यों में सभी वाक्य समान स्तर के होते हैं तथा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य जो योजक चिन्हों से, योजक चिन्ह क्या होता है, लेकिन, और, किंतु, परंतु, ठीक है ना। लेकिन अगर उनको हम अलग करते हैं ना, 2 सेंटेंस को अगर हम अलग करते हैं योजक चिन्हों को हटाकर, तो दोनों स्वतंत्र होते हैं और पूरा सेंस देते हैं, पूरा अर्थ देते हैं। तो पूरा अर्थ देते हैं, तो वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और अगर बीच से योजक चिन्ह हटाकर और, किंतु, परंतु जो योजक चिन्ह होते हैं उनको हटा दें तो भी दोनों वाक्य पूरा अर्थ देते हैं। तो वैसे सेंटेंस को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा लेकिन तुम चले जाओ, तो इसमें लेकिन योजक चिन्ह है, लेकिन इसको यदि हटाकर हम बोलते हैं तो आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, पूरा अर्थ दे रहा है कि विद्यालय वो नहीं जाएगा। दूसरा है तुम चले जाना, तो तुम चले जाना, ये भी पूरा सेंस दे रहा है। माँ ने खाना बनाया और गीता ने सबको खाना खिलाया। अगर यहाँ से हम और हटा देते हैं तो ये दोनों स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे और पूरा अर्थ देंगे, ये वाक्य अधूरे नहीं लगेंगे। जैसे देखिए, माँ ने खाना बनाया, ठीक है, पूरा सेंस दे रहा, पूरा अर्थ दे रहा है। दूसरा, गीता ने सबको खाना परोसा, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, क्लियर है। यानी कि 2 पूरा अर्थ देने वाले स्वतंत्र वाक्यों को अगर हम योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसा कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया। अगर इसमें हम बोलेंगे वैसा ही मैंने किया तो तुम बोलोगे कैसा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें अगर एक वाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरा वाक्य अधूरा रहता है। इसमें एक प्रधान वाक्य है, जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया, कॉमा है, यानी इसमें एक सेंटेंस दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये है वाक्य रचना के आधार पर। क्लियर बच्चों।